बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जो रिफ्लेक्स है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर जो लास्ट लेक्चर था उसी का पार्ट 2 है, उसी की कंटिन्यूशन है। सो अगर आप लोगों में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले वो लेक्चर देख लें, फिर आप इस लेक्चर को देखें, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो फिर आपको इस लेक्चर की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जो लास्ट हमने पढ़ा लेक्चर में, हम ज़रा उसको रिवाइज़ करते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में बात शुरू की थी कि रिफ्लेक्स जो है वो होता क्या है। हमने ये डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्स कहते हैं किसको है, रिफ्लेक्स होता कैसा है, रिफ्लेक्स हमें नज़र कैसा आता है। हमने रिफ्लेक्स को डिटेल में डिस्कस किया, फिर हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया, उनको हमने नोट डाउन किया, उनके बारे में हमने डिस्कशन की। उनमें से जो फर्स्ट वाली थी उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। जब हमने उस पर डिस्कशन शुरू की तो हमें यह पता चला कि जो डायरेक्शन एंड मूवमेंट, ये जो चार लिखी हैं आपके सामने, उसमें जो फर्स्ट वाली है वो डायरेक्शन एंड मूवमेंट, जो रिफ्लेक्स की करैक्टरिस्टिक्स जो है उसमें से जो पहली है वो डायरेक्शन एंड मूवमेंट है। तो जब हमने इसको स्टडी किया तो मुझे ये पता चला कि अगर मुझे मूवमेंट मिलती है वो कितनी टाइप की मिलती है, मुझे डायरेक्शन कौन सी मिलती है, मुझे मूवमेंट कौन सी मिलती है। मुझे पता चला कि मुझे 3 टाइप्स की मूवमेंट मिलती है, विद मूवमेंट, अगेंस्ट मूवमेंट, नो मूवमेंट। मुझे इस तरह की मूवमेंट मिलती है और वो क्यों मिलती है और कब मिलती है। हमें मूवमेंट कौन सी टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर में मिलती है, हमें कौन सा टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, एक हमने ये देखा सॉरी एक हमने ये देखा था कि हमें कौन से टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर में मूवमेंट मिलती है। दूसरा हमने ये देखा था कि हमें जो मूवमेंट है वो मिलती क्यों है, वाई। हमें अगर विद मूवमेंट मिलती है, हमें विद मूवमेंट मिलती है वो क्यों मिलती है। हमने ये भी देखा कि व्हेन हमें विद मूवमेंट कब मिलेगी, अगेंस्ट मूवमेंट कब मिलेगी और क्यों मिलेगी। हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। हमने डिस्कस किया कि टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर में, कौन से टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर में कौन सी मूवमेंट मिलेगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस ये किया था कि अगर हमें मूवमेंट मिल रही है तो वो कौन सा टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन से हमें पता चलेगा, कि वो कौन सा टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है। अगर विद मूवमेंट मिल रही है तो कौन सा टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है, अगेंस्ट मिल रही है तो कौन सा टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि विद मूवमेंट मिल रही है तो क्यों मिल रही है हमें, अगर हाइपरमेट्रोपी हमें विद मूवमेंट मिल रही है तो क्यों मिल रही है, हमने ये डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया कि कब मिलेगी मूवमेंट, कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि हाउ मूवमेंट मिलती कैसे है, हमने ये भी डिस्कस किया था। सो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको आज का लेक्चर और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। सो जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा हुआ उनको मैं एक चीज़ बता दूं, मेरा ख्याल मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो आपका फर्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जो रिफ्लेक्स है वो आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो आपको इंफॉर्मेशन देती है टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में। ठीक है, जो बाकी 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं इनका हम आज डिस्कस करेंगे कि ये हमें क्या बताती हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगेन जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी, आज मैं दोबारा वो करने जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग इस टाइम आपका पढ़ने को दिल कर रहा है तो तब आपने इस लेक्चर को देखना है। अगर थोड़ा सा फोकस भी देंगे इस लेक्चर पे तो आपकी रेटिनोस्कोपी जो है ना, मैं कहता हूँ उस जैसी रेटिनोस्कोपी कोई नहीं कर सकेगा। सो अगर फोकस है तब लेक्चर देखें, थोड़ा सा अगर नहीं फोकस कर दे तो काइंडली इस पर फोकस करें। अगर नहीं फोकस बन रहा तो इस लेक्चर को स्किप कर दें। आप ये मत सोचें कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी आप लेक्चर पूरा देखें, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं। आप पूरा देखें ना देखें, मुझे इस चीज़ की कोई गर्ज नहीं है। मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि अगर मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत इजी वे में मैं आपको करके समझा रहा हूँ तो आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आपसे ज़्यादा अच्छी रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कोई नहीं कर पाएगा। सो अगर फोकस नहीं है तो काइंडली ज़रा फोकस करें और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। अब ये देखते हैं कि आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सर्च करते हैं कि जी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं जी रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म करने की। तो आज ये लेक्चर वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जो लास्ट लेक्चर था वो भी इसी पे था और आज वाला लेक्चर भी इसी पे है कि भाई कौन सी टिप्स होती हैं, कौन सी ट्रिक्स होती हैं। अगर कोई आप लोग देखते हैं कि कोई रेटिनोस्कोपी, कोई प्रोफेशनल, कोई भी आपका टीचर या कोई आपका जो डॉक्टर्स होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो जल्दी जल्दी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, वो टिप्स और कौन सी उनके पास टिप्स हैं, कौन सी ट्रिक्स हैं उनके पास यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई, वो वाली और ये वाली। लास्ट लेक्चर में डायरेक्शन और मूवमेंट का मुझे क्या पता चला, वो बताती है टाइप ऑफ
रिफ्रैक्टिव एरर, टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर बताते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड, इंटेंसिटी एंड विड्थ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें बताती हैं जी। नोट डाउन कर लें इन चीज़ों को नोट डाउन करेंगे तो एक दो दफ़ा रिवाइज करने के बाद आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये पढ़ने की। जो स्पीड, इंटेंसिटी और विड्थ है ये हमें बताती है जी अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्स थी वो किस बारे में बता रही थी, वो बता रही थी टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर क्या होगा। लेकिन ये जो तीनों है ये हमें बताएंगी कि अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो कितना होगा। सो हमने ये देखना है स्पीड का मतलब क्या है, हमने स्पीड में कौन कौन सी चीजें देखनी है, इंटेंसिटी में कौन सी चीजें देखनी है और विड्थ में कौन सी चीजें देखनी है। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है, वेल एंड गुड, नहीं है तो काइंडली उसको पकड़ लें और चीजें नोट डाउन करें। सबसे पहले इसको मैं एक टेबल की फॉर्म में आपको बताता हूँ, टेबल की फॉर्म में इसको बताता हूँ ताकि ये और इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, आपने क्या चीज़ देखनी है, आपने स्पीड में क्या चीज़ देखनी है, आपने ये देखना है कि आपने रेटिनोस्कोपी को जब परफॉर्म कर रहे हैं, आपने रेटिनोस्कोप को ऑन किया और ये जो मूवमेंट कर रहे हैं, ये जो मूवमेंट कर रहे हैं यानी कि जिस आप स्पीड से, फॉर एग्जांपल ये एक स्पीड में इसकी जो मूवमेंट है वो कर रहा हूँ, स्ट्रीक एक जो मूवमेंट मैं कर रहा हूँ वो एक स्पीड में जा रही है, या ज़्यादा तेज़ कर रहा हूँ या ज़्यादा आहिस्ता करूँगा, ऐसे ही करूँगा। सो मुझे जो रिफ्लेक्स मिलेगा उसकी स्पीड कितनी होगी, वो कितनी उसकी स्पीड होगी। तो अब मैंने यहाँ पे ये देखना है कि जो स्पीड है, मुझे जो रिफ्लेक्स की स्पीड मिलेगी, अब मेरे एक स्ट्रीक की स्पीड है, ठीक है, जो कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, जो कि मेरे हाथ में है, लेकिन जो रिफ्लेक्स मुझे मिल रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी क्या हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, वो बना के ज़रा देखते हैं। स्पीड मुझे मिलेगी या तो मुझे क्या वो मुझे फास्ट मिल रही है, क्या जो मेरा रिफ्लेक्स है वो क्या फास्ट मूविंग है, क्या है जी फास्ट मूविंग तो नहीं है, या फिर वो कहीं स्लो मूविंग तो नहीं है, स्लो मूव तो नहीं हो रहा। एक ये चीज़ आ सकती है। तीसरी कंडीशन क्या आ सकती है, तीसरी कंडीशन आ सकती है कि मूव ही नहीं कर रहा, मैं स्ट्रीक को मूव कर रहा हूँ लेकिन जो रिफ्लेक्स है उसमें से मुझे नो मूवमेंट मिल रही है, नो मूविंग। क्या क्या जी मुझे पता चला, मुझे पता चला कि अगर मैं स्ट्रीक को मूव कर रहा हूं तो मुझे रिफ्लेक्स, क्या जो वापसी मुझे रिफ्लेक्स मिल रहा है, क्या वो फास्ट मूव कर रहा है, क्या वो स्लो मूव कर रहा है, या उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आ रही। तीन कंडीशन ही बन सकती हैं, कोई चौथी कंडीशन नहीं बन सकती। ये इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन करते जाएं, अभी इसको आगे जब डिस्कस करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ आती जाएगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो देखनी है कि जिस इंटेंसिटी से हमने स्ट्रीक भेजी है, जिस इंटेंसिटी से हमने बीम ऑफ लाइट को भेजा है, क्या उसी इंटेंसिटी से मुझे जो बीम ऑफ लाइट जो मुझे रिफ्लेक्स मिला, क्या वो उसकी इंटेंसिटी उतनी ही थी, क्या वो ब्राइट था, क्या वो ब्राइट था। जो मैंने स्ट्रीक भेजी और रिफ्लेक्स मुझे मिला, क्या रिफ्लेक्स ब्राइट था या फिर रिफ्लेक्स डल था, या फिर रिफ्लेक्स जो था वो ब्राइटेस्ट था, क्या था जी ब्राइटेस्ट। क्या क्या कंडीशन हो सकती है जी, यहाँ पे हो सकता है जी मैंने इंटेंसिटी मुझे क्या मिली, मुझे रिफ्लेक्स या तो ब्राइट मिलेगा या डल मिलेगा या ब्राइटेस्ट मिलेगा। तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है, चौथी पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रही। सो अब विड्थ पे आते हैं। विड्थ पे हम ये देखते हैं कि जिस विड्थ से, यहाँ पे मैं रेटिनोस्कोप को अगर ऑन करता हूँ, अगर इसकी विड्थ, अगर ये जो स्ट्रीक है इसकी विड्थ इतनी है, इसकी विड्थ एक, यानी कि अगर हम इसको मेजर करें तो कुछ मेजरमेंट तो होगी इस विड्थ की। मैंने स्ट्रीक भेजी लेकिन मुझे रिफ्लेक्स में किस तरह की जो है वो विड्थ मिलेगी, वो वाइड होगी, वो नैरो होगी, क्या होगी। अब ये देखते हैं जी। अब जो रिफ्लेक्स है उसकी विड्थ हो सकती है, या तो वो हो सकता है जी वाइड हो सकता है, या वो वाइड हो सकता है, या वो नैरो हो सकता है, या वो नैरो हो सकता है। ठीक है, अब जो विड्थ है या तो वो मुझे वाइड मिल सकती है या नैरो मिल सकती है, या मिलेगी नहीं, या मुझे विड्थ मिलेगी नहीं। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि जो आपका इंटायर प्यूपिल है, जो आपका इंटायर प्यूपिल है वो फिल हो जाएगा, किससे फिल हो जाएगा, जो रिफ्लेक्स आ रहा है, फिल इंटायर प्यूपिल। ओके, सो इसको आपने याद रखना है। यहां पर आपने ज़हन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको भी बिठाना है। वो पॉइंट क्या है जी, वो पॉइंट ये है कि जो लास्ट हमने पढ़ा था, लास्ट हमने विद मूवमेंट सीखी कि किस तरह मिलती है, वो हमने प्लेन मिरर के जो अकॉर्डिंग थी वो सीखी थी, क्योंकि कनकेव मिरर करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो थी वो ऑपोजिट हो जाएंगी। इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लेन मिरर हो या कनकेव मिरर हो,
प्लेन मिरर इफेक्ट हो ऑफ रेटिनोस्कोप का या कनकेव मिरर इफेक्ट रेटिनोस्कोप का हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीड, इंटेंसिटी, विड्थ, ये चीजें उसी तरह ही रहेंगी, ये चीजें उसी तरह ही रहेंगी। उसके जो अमाउंट और टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर जो होगा ये उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये उस पर डिपेंड नहीं करती, ना तो प्लेन मिरर पे और ना ही कनकेव मिरर पे। सो हमने ये जो चीजें लिखी हैं, मैंने आप लोगों के सामने लिखा है स्पीड, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नो मूविंग, इंटेंसिटी, ब्राइट, डल, ब्राइटेस्ट। अब ये मुझे बता क्या रही हैं, इसको जरा डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक भी फोकस नहीं था तो अब फोकस कर लें, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। बात क्या है जी, यहाँ पे मैंने देखना है स्पीड, मैंने देखी स्पीड, जिस स्पीड से मैं स्ट्रीक को मूव कर रहा हूं क्या रिफ्लेक्स भी उसी स्पीड से मूव हो रहा है, कहीं फास्ट मूविंग तो नहीं, कहीं स्लो मूविंग तो नहीं, या मूवमेंट ही नहीं मिल रही। अब यहां पे मैंने ये टेबल बनवाया, इसका मकसद यहां पे ये है कि अगर मुझे स्पीड, मैं जो रिफ्लेक्स स्पीड है मुझे वो अगर फास्ट मूविंग मिल रही है, अगर मुझे फास्ट मूविंग मिल रही है, इंटेंसिटी उसकी ब्राइट मिल रही है, इंटेंसिटी उसकी ब्राइट मिल रही है, और जो विड्थ मैंने भेजी थी वो मुझे वाइड मिल रही है, तो जो मेरा रिफ्रैक्टिव एरर होगा, जो मेरा रिफ्रैक्टिव एरर होगा वो ज्यादा नहीं होगा, वो लो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर होगा। क्या होगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपने नोट करनी है। बात ये है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव एरर होगा, आपका जो रिफ्रैक्टिव एरर होगा वो लो होगा। लो से क्या मुराद है, लो से मुराद है जी माइल्ड रिफ्रैक्टिव एरर, रिफ्रैक्टिव एरर। इसको मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। मुझे क्या पता चला, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली। क्या पता चला जी मुझे यहाँ पे, अगर स्पीड जो रिफ्लेक्स किया वो फास्ट मूविंग है, फास्ट मूविंग है, उसका जो रिफ्लेक्स है, उसकी जो ब्राइटनेस, उसकी जो इंटेंसिटी है वो ब्राइट है, और उसकी जो विड्थ है वो वाइड है, उसकी जो विड्थ है वो वाइड है, तो आपका रिफ्रैक्टिव एरर कौन सा होगा, लो रिफ्रैक्टिव एरर। लो रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब माइल्ड रिफ्रैक्टिव एरर। सो अगर जब मैं रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहा हूं, मुझे जो उसकी स्पीड है वो फास्ट मूविंग मिल रही है, मुझे जो ब्राइट, उसका जो रिफ्लेक्स इंटेंसिटी जो है वो ब्राइट है, और जो विड्थ है वो वाइड है, तो क्या मैं उसका जो रिफ्रैक्टिव, मुझे ये पता चल गया कि उसका जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो लो है, उसका माइल्ड रिफ्रैक्टिव एरर है, तो क्या मैं उसकी जगह वो लेंस +10 का उठाऊंगा, क्या मैं +10 का लेंस उठा के रखूंगा, या मैं डायरेक्ट +1 पे जाऊंगा या +2 पे जाऊंगा? क्योंकि लो का मतलब या माइल्ड रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब क्या होता है कि आपका 2.5 डायोप्टर तक, 3 डायोप्टर तक क्या होता है, आपका ये माइल्ड रिफ्रैक्टिव एरर काउंट किया जाता है। सो मैं क्या 10 का लेंस तो नहीं उठाऊंगा, मैं +7 का या -7 का लेंस तो नहीं उठाऊंगा। जब मुझे देखते ही ये पता चल गया कि उसकी जो स्पीड है रिफ्लेक्स की वो ज्यादा है, फास्ट मूविंग है, मुझे पता चल गया कि जो वो ब्राइट है, तो मैं लेंस भी उसी अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं उठाऊंगा। तो मुझे क्या पता चलता है, मुझे इससे ये बात समझ आती है कि जो मेरा अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है, मेरा अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है, वो कौन सी चीजें बताती हैं, वो ये चीजें बताती हैं रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म करते हुए। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अगर स्पीड मेरे पास स्लो मूविंग हो, डल हो और नैरो हो, मैंने स्ट्रीक भेजी, रिफ्लेक्स आया, मैंने स्ट्रीक को भेजा, रिफ्लेक्स आया, तो उसकी मूवमेंट थी वो स्लो होगी, उसकी मूवमेंट स्लो होगी रिफ्लेक्स की। मैं तो अब स्ट्रीक को उसी स्पीड से मूव कर रहा हूं, लेकिन जो रिफ्लेक्स मूव हो रहा है वो स्लो मूव हो रहा है, रिफ्लेक्स जो मूवमेंट उसकी है वो स्लो है, और मैंने तो इंटेंसिटी ज्यादा थी मेरी लाइट की जो मैंने उसकी आंख में भेजी है, लेकिन मुझे जो रिफ्लेक्स मिल रहा है वो डल मिल रहा है, मुझे रिफ्लेक्स डल मिल रहा है या ना होने के बराबर मिल रहा है। और जो मैंने जिस विड्थ में मैंने स्ट्रीक को भेजा था, मैंने फॉर एग्जांपल, मैंने स्ट्रीक मेरी थी इतनी विड्थ की, उसकी जो इतनी वाइड मैंने भेजी, लेकिन मुझे जो आगे से मिल रही है वो मुझे इतनी मिल रही है। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं बराबर, यानी कि मुझे नैरो स्ट्रीक मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अगर मुझे ये चीजें मिले तो मेरा जो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है वो हाई होगा, हाई अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, हाई अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि मेरा जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा। जब ये चीज मुझे मिलेगी तो क्या मैं +2 का लेंस उठाऊंगा या +7 का या +5 का उठाऊंगा? क्या कहता है आपका ज़हन? आपका ज़हन, मुझे उम्मीद है कि यही कहेगा कि अगर आपको डल रिफ्लेक्स मिलता है, नैरो उसकी जो आपको विड्थ है वो मिलती है, स्लो मूविंग होता है, तो मैं ऑब्वियसली जो आपका लेंस है वो भी ज्यादा नंबर वाला पिक करूंगा, वो छोटे नंबर वाला पिक नहीं करूंगा। सो लास्ट अब आते हैं, हमने ये देखा कि स्पीड अगर नो मूविंग होगी, जो हमने रिफ्लेक्स भेजा वो ब्राइटेस्ट होगा और फुली इंटायर प्यूपिल होगा। इसका मतलब कि मैंने कोई भी लेंस नहीं उठाना, नो लेंस। नो लेंस क्यों है जी? हमने रेटिनोस्कोपी क्यों करते हैं? बेसिकली हम जो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है, टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, उसको फाइंड करने के लिए। वो कैसे फाइंड होता है? वो फाइंड होता है कि
आपका जब न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट जिसको आप कहते हैं ना न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट या न्यूट्रलाइजेशन आप अचीव करने जा रहे हो, आपका जो न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट है बेसिकली आपका न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट होता है ये, इसीलिए आप यहाँ पे कोई लेंस पिक नहीं करते। न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है, वो यही होता है कि आपको कोई मूवमेंट नहीं मिलती वहाँ पे, आपका जो प्यूपिल है वो पूरा ग्लो कर रहा होता है और आपका जो रिफ्लेक्स है वो ब्राइटेस्ट होता है, आपका जो रिफ्लेक्स है वो ब्राइटेस्ट होता है। सो ये जो कंडीशंस हैं, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बचती आपकी रेटिनोस्कोपी में, कोई कंडीशन नहीं बचती। ये अगर नोट डाउन नहीं किया, इसको नोट डाउन करो। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बताता हूँ, अगर स्पीड, इंटेंसिटी, विड्थ, मुझे इन 3 चीज़ों को मैंने, अच्छा ये नहीं आपने साथ पेपर पे नहीं नोट डाउन करना है इनको कि रेटिनोस्कोपी करते हुए जी मैं नोट डाउन करूँ मुझे अब नैरो मिल रहा है नहीं मिल रहा। ये नोट डाउन आपको यहाँ पे करवाने का मकसद ये है कि आपने इसका स्केच अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में बनाना है। अब मैं रेटिनोस्कोप को परफॉर्म कर, मैं रेटिनोस्कोप को मैंने उठाया और मैंने रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करना शुरू की। जब मैंने इसको परफॉर्म करना शुरू किया तो अब ये चीज़ें मैंने माइंड में अपने रखनी है कि जी मैंने अब रिफ्लेक्स जो मुझे मिल रहा है, जो रिफ्लेक्स मुझे मिल रहा है, मैंने उसकी स्पीड देखनी है, मैंने उसकी विड्थ देखनी है, मैंने उसकी इंटेंसिटी देखनी है, ये मेरे माइंड में चलेगी। अगर मुझे इनमें से चीज़ मिलेगी तो मैंने जो छोटे लेंस है मेरे, माइल्ड रिफ्रैक्टिव एरर है मेरा, तो मैंने -1 -2 अकॉर्डिंग टू योर मूवमेंट, जो आपको मूवमेंट मिल रही है आपने उसके हिसाब से अपना लेंस पिक करना है। आपका माइल्ड रिफ्रैक्टिव एरर आपको पता चल गया कि अगर -3 तक आपका या -4 तक आपका माइल्ड रिफ्रैक्टिव एरर होता है तो आपने जो लेंस है वो भी उसी हिसाब से उठाना है। इस तरह नहीं आप कर सकते कि जी आप -10 का लेंस उठा के रखें और मैं कहूँ जी मैं रेटिनोस्कोपी परफॉर्म बहुत अच्छी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। कौन सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, वो यही टिप्स होती हैं। जब आपके जो प्रोफेशनल उनकी प्रैक्टिस हो जाती है वो इन्हीं चीज़ों को देख के आप कहते हैं जी सर आपको किस तरह पता चला कि आपने +1 का लेंस उठाना है या आपको -5 का लेंस आपने उठाना है, किस तरह पता चला? इन्हीं चीज़ों को ज़हन में रख के पता चला। आप लोगों ने अक्सर ये भी चीज़ देखी होगी कि जो लोग रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हैं या विद प्रैक्टिस वो आप कहते हैं जी उनको पता चल जाता है कि कितना रिफ्रैक्टिव एरर है, अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर भी वो बता देते हैं। बस रिफ्लेक्स देखते हैं, वो किस तरह बताते हैं? वो इस तरह बताते हैं। वो उनके पास कौन सी टिप्स होती हैं, कौन सी ट्रिक्स होती हैं, वो यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। आपने इन्हीं पे फोकस करना है। आज का जो हमने जितना भी पढ़ा है जल्दी से इसको समराइज करते हैं और ये देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था। हमने बात शुरू की थी आज के लेक्चर में कि हम ये देखेंगे कि ये जो 3 आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें क्या बताएंगी। हमने ये देखा कि जो रिफ्लेक्स मुझे मिल रहा है उसकी स्पीड जो है वो क्या ज़्यादा मिल रही है, क्या कम मिल रही है। अगर वो ज़्यादा मिलेगी और जो इंटेंसिटी होगी जो आप लाइट भेजें उसकी इंटेंसिटी ब्राइट मिलेगी, उसकी विड्थ जो होगी वो वाइड मिलेगी, तो मुझे कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर होगा, मेरे पेशेंट को कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर होगा, उसको माइल्ड रिफ्रैक्टिव एरर या लो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर उसका होगा। आपका जो हाई रिफ्रैक्टिव एरर है अब उसकी तरफ आते हैं, वो क्या है? अगर मैं स्टिक को मूव कर रहा हूं लेकिन रिफ्लेक्स स्लो मूव हो रहा है, रिफ्लेक्स स्लो मूव हो रहा है और डल मिल रहा है, मैंने जितनी इंटेंसिटी से लाइट भेजी उससे डल मिल रहा है, और जो मैंने जितनी आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जितना मैंने उसको वाइड करके भेजा या जितनी उसकी विड्थ थी उतना वाइड रिफ्लेक्स मुझे वापस नहीं मिला। इसका मतलब कि वो नैरो मिला, मुझे उससे कम मिला। तो अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो हाई अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर होगा। क्या होगा? हाई अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। और लास्ट हमने ये देखा कि अगर मूवमेंट ही नहीं मिल रही, स्पीड में हम परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन नो मूविंग, कोई स्पीड ही नहीं मिल रही, उसका जो रिफ्लेक्स है वो ज़्यादा ही ब्राइटेस्ट हो गया है और उसका जो प्यूपिल है वो फुली ग्लो हो गया है, इसका मतलब मुझे कोई लेंस पिक नहीं करना, मुझे इसकी रेटिनोस्कोपी मैंने परफॉर्म कर ली। और उसका वो पॉइंट क्या पॉइंट कहलाता है? वो न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट होता है कि जहाँ पे मुझे ना तो कोई मूवमेंट मिलती है और वो जो मेरा रिफ्लेक्स होता है वो ब्राइटेस्ट होता है और जो मेरा प्यूपिल होता है वो फुली ग्लो कर जाता है। आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी और मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब रहा हूँगा। सो अगर फिर भी आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इंशाल्लाह आपको वो भी समझ आ जाएगी। यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपके प्रोफेशनल्स यूज कर रहे होते हैं रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म करते हुए। अगर आपने इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को सीख लिया, इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने सीख लिया तो आप जैसी रेटिनोस्कोपी कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। लास्ट में हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के नॉलेज में कुछ भी इजाफा हुआ है, अगर आप समझते हैं कि मेरा नॉलेज पहले से इंक्रीज़ हुआ है, मुझे कुछ नया सीखने को मिला है, तो आपने ये नॉलेज अपने तक नहीं रखना, आपने ये नॉलेज अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपने उनको ये लाजमी सिखाना है। मैं ये बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं कह रहा कि मेरा लेक्चर उनके साथ शेयर करें, ना ही मेरी ये ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश और मेरा मोटिव ये है कि अगर आपने कुछ भी नया कॉन्सेप्ट सीखा है तो आप दूसरों को ये लाजमी सिखाएं। आज का लेक्चर यहीं तक था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।